राष्ट्रहित विचार मंच की ओर से मैं पुनः आपका अभिवादन करता हूँ। और कल मैंने कुछ बिंदुओं पर अपनी राय दी थी और ऐसी प्रेरणा अंदर से हुई कि कुछ आप लोगों से बातचीत की जाए। दोस्तों, यदि विश्व स्तरीय अवलोकन किया जाए तो कुछ एक देश जो सुसंस्कृत हैं और उनको ऐसी तीव्र अभिलाषा नहीं है कि अपने उपलब्ध संसाधन से अतिरेक में जिएं या लोगों के प्रति व्यवहार करें, लेकिन कुछ ऐसी प्रजातियां और विभिन्न देश के लोग हैं, उनकी संस्कृति शुरू से ही इतनी आंदोलित रही है कि उनके पास अपना कुछ नहीं है। यदि उस संस्कृति और उनके अपने मूल संस्कार के बारे में पूछा जाए, जो आज के प्रमुख देश हैं, शक्तिशाली दिखते हैं, वो ना के बराबर है। देखिए, भारतवर्ष ये भूमि, प्रकृति, विलक्षण प्रकृति, संसाधन, विलक्षण संसाधन, उसका कितना हम सदुपयोग कर पाए, कितना क्या कर पाए, लोगों ने कितना दोहन किया, लोग उसका दुरुपयोग कर करके अपना जो कुछ भी बनाए हों, उनके उद्देश्य रहे हो, लेकिन हमारे संसाधन, हमारी प्रकृति और हमारी संस्कृति ये अद्वितीय रही है, अतुलनीय रही है और ये रहेगी। समय इस बात को सर्वदा दिखाता भी रहा है, आगे भी दिखाएगा। ये बात अलग है कि मानसिक रूप से हम जो उद्वेलित होते हैं तो सत्य के ऊपर एक आवरण सा हो जाता है। उस आवरण को हम हटाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि जब तक आप प्रयासरत नहीं रहेंगे तो आवरण हटेगा नहीं और सत्यता का ज्ञान आपके पास नहीं होगा, क्योंकि उसके पीछे सच्चरित्र नहीं, स्वार्थ और किसी प्रकार की दुर्भावनाएं हैं जिसकी वजह से हुआ। अदरवाइज आप सोचें, प्रकृति ने जो कुछ भी दिया है, इसका यदि सदुपयोग संसार के जितने प्राणी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, उनके लिए किया जाए तो क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, इसी भूमि पर, इसी धरा पर कुछ इलाके जैसे हैं जो हरदम अशांति फैलाते बैठे हैं। उनकी एक स्थिति हो गई है, अविश्वसनीयता हो गई है। आप देख लीजिए, चाइना के 20-22 पड़ोसी देश हैं, सबके साथ कहीं न कहीं कोई न कोई चीज है। हम औरों को पिछाड़ दें, औरों के संसाधन का हम दोहन कर लें और हम सबसे प्रमुख बने रहें, हमारे समान कोई अग्रणी की कतार में आए ही ना, इस तरीके की जो पिपाशा है, प्यास है, ये केवल सर्वनाश की ओर ले जाती है। प्रकृति का ये नियम है कि जिनकी उन्नति हुई है, जिनका ऊर्ध्वगमन हुआ है, उनमें अवनति होगी, कोई रोक नहीं सकता।
वो अवनति धराशायी भी होके हो सकती है, विलुप्त होके भी हो सकती है, लेकिन लोग उस पर ध्यान दे करके न दे करके अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। दोस्तों, आप सब जैसे प्रबुद्ध लोग जानते हैं कि भारतवर्ष जिस भूमि से संस्कार, संस्कृति, ज्ञान, प्रकृति के गर्भ में क्या है, ब्रह्मांड के गर्भ में क्या है, वो जितनी गहराई तक हमको मालूम था, हमको ज्ञान था, उसका लोगों ने चोरी से उपयोग किया और वो स्वयं अपनी काबिलियत दिखाते रहे। लेकिन आज धीरे धीरे हम पुरानी अवमाननाओं को दरकिनार करते हुए हम अब शक्ति पहचानने लगे हैं और हमें स्वाभिमान पसंद हुआ है। यही कारण है कि पिछले कई शताब्दियों से भी जहाँ लोग हमारा दोहन कर रहे थे, आज हम अपने पैरों पे खड़े हैं और अपनी मजबूती को दर्शा रहे हैं। लेकिन हमको जरा सा भी संशय नहीं होना चाहिए कि यदि हमारे प्रयास कतिपय थोड़ा ढीले रहेंगे तो ये प्रगति का मार्ग जो प्रशस्त हुआ है, ये उन्नति के रास्ते पर अग्रसर अच्छी गति से होता रहे। ये जरूरी हो कि हमारा आपका पूर्ण समर्पण होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। संसार के विभिन्न क्षेत्रों में जो भी घटनाएं हो रही हैं, हमारी उसमें कोई दखलंदाजी नहीं होती। हम केवल उनको शांति और उन्नति के मार्ग पे चलने की तरह, और ईश्वर की कृपा से वो शुभ दिन अपने राष्ट्र को मिला हुआ है। हमारे देश के प्रमुख जिनके ऊपर पूरी जिम्मेवारी है, वो अपना स्थान बना चुके हैं और शांति और सुख की ओर अग्रसर करने के लिए लोगों को साथ लेकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं। जो ये दूरदर्शिता है, और दूरदर्शिता के साथ हमारे खून में, हमारे डीएनए में, हमारी संस्कृति ने जो दिया है, उसका हम सदुपयोग करना शुरू किए हैं। और यही कारण है कि हम प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हैं। काल के गाल में अनेक आपदाएं जो प्रकृति ने न पैदा की, अपवाद स्वरूप प्रकृति की आपदाएं किसी क्षेत्र विशेष में हो सकती थीं, लेकिन इस देश में जितनी आपदाएं आईं और मानव के मूल्यों में जितना ह्रास हुआ, उसे करने वाले लोग किसी अन्य क्षेत्र के थे। उन्हें दुर्दांत स्थिति पसंद थी और उसी तरीके से हमारे साथ वो दुर्व्यवहार करके किए हैं। यहाँ के संसाधन लूटने, लोगों को गुमराह करने, संस्कृति को विकृत करने, विभिन्न समुदाय के बीच दूरी पैदा करने और अपने को ज्ञाता और उन्नत मानने, ये जो षड्यंत्र थे, ये अब नहीं चल पाते हैं। आपको याद होगा कि जब ब्रिटिश शासन इस देश पे राज्य करने चला, तो उसके तमाम कार्यों में जो हमारे संस्कार के खिलाफ था, विपरीत था,
उसमें अवरोध पैदा कर लेना, और अवरोध इस प्रकार का दृष्टिगत होने लगा कि शायद वो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इस देश की भलाई और यहाँ के जनमानस के भलाई के लिए तो यहाँ आए नहीं थे, वो तो लूटने खसोटने आए थे, अपना साम्राज्य स्थापित करने आए थे, अपनी प्रमुखता दिखाने आए थे। निश्चित रूप से बुद्धि लगा करके सारे षड्यंत्र किए गए, और जब देखा गया कि अपने प्रयासों में सफल नहीं हो रहे हैं, तो ये लॉर्ड मैकॉले नाम का व्यक्ति था जिसने बहुत गहन अध्ययन कर करके, और उसने रिपोर्ट में ये जाहिर किया जा करके, और उसने दिया कि संस्कृति के धनी इस पृथ्वी पर सबसे समृद्ध देश यही है, और यहाँ की मान्यताएं और उनकी संस्कृति को जब तक उसमें विकृतियाँ नहीं लाई जाएंगी, उसमें कोई भ्रम नहीं पैदा किया जाएगा, तब तक यहाँ के लोगों पर राज्य करना और यहाँ के संसाधनों का दोहन करना ये तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। इस नाते वो सारे उपक्रम, वो सारी धूर्तता, सारे षड्यंत्र वही किए गए, और वही कारण है कि लगभग 200 साल तक आप पराधीन रहे। आज वही लोग जो आप पे राज्य किए हैं, अपने को साधन से ओतप्रोत किए बैठे हैं, उसके अंदर यदि चले जाएं, जैसे आदरणीय शशि थरूर जी ने 1-2 मर्तबा यूरोप में बैठकर भी कहा है कि तुम्हारी जितनी संपत्ति आज है उससे कई गुना तो यहाँ से ले गए हो। दोस्तों, इसके लिए हम किसको दोषी मानेंगे? मेरा अपना व्यक्तिगत जो भी संस्कार है, जो हमारी समझ है, उसमें हम हमारे यहाँ के देशवासी वही दोषी हैं, क्योंकि आपसी विघटन, सत्ता लोलुपता, ईर्ष्या द्वेष, क्षणिक प्राप्ति, लालच और लोभ, ये सब ने यहाँ को विभाजित कर रखा है। न वो अपने समुदाय के लिए करते हैं, ना ही वो देश के लिए करते हैं, और कुछ लोग प्रसिद्धि पाए हुए हैं कि केवल वो स्वांतः सुखाए और स्वतः धनोपार्जन के लिए ये करके अपना विशेष स्थान बनाते हैं। दोस्तों, कहीं इससे किसी को विशेष स्थान मिला है क्या? तुम्हें क्षणिक सुख होगा सुनने में ये, लेकिन नहीं, तुम्हारा विनाश सुनिश्चित है। राष्ट्रहित विचार मंच की ओर से हम इन्हीं मूल्य पे ही आपसे बात करते हैं और बात करते रहेंगे। आगे हमारी संस्कृति के ने क्या हमको सीख दी है, उस पर भी हम कुछ विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि अन्य देशों में जो राजनीति से प्रेरित नहीं है, मेरा भी काफ़ी भ्रमण हुआ है अमेरिका, यूरोप, हर जगह मिला करके। हमने वहाँ के लोगों को देखा है, परखा है, उनके अंदर द्वेष नहीं है। ये राजनीति प्रेरक जो हैं, वो कुछ लोग होते हैं, एक नस्ल होती है, वो करते हैं। तो इसी के मद्देनज़र हम आपसे हरदम सम्मुख आएंगे, और हम अपने मूल्यों, अपनी संस्कृति और साथ ही साथ कभी कभी राजनयिक स्थितियों पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए आपसे विदा।
आप सबको शुभकामनाएं।